ओके फ्रेंड्स, फास्टेस्ट सीरीज में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ जानते हैं और कुछ, यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस पूछते हैं बार बार एग्जाम्स में आपसे, डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कह लें, कॉम्प्लेक्स आयन कह लें, इनमें क्या डिफरेंस है। तो डबल सोल्ट्स वो होते हैं जिसमें दो सोल्ट यूजुअली इक्विमोलर, बराबर मात्रा में मिला दिए जाते हैं, उससे बनते हैं। जैसे ये 3 हैं, तीनों नाम एनसीईआरटी में आपको याद करने पड़ेंगे। कार्नेलाइट है KCl MgCl2 6H2O, मीन्स KCl और MgCl2, ये पोटाशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का है, दोनों को इक्वल अमाउंट्स में लगभग मिला दिया गया है। 6H2 है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनके क्रिस्टल के साथ अटैच होता है। मोहर साल्ट Fe यानी कि आयरन और अमोनियम, इनका सॉल्ट है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। पोटाश एलम, फिटकरी, बहुत कंपाउंड यूज होता है बार बार। ये क्या है, एल्यूमिनियम का और पोटाशियम का सल्फेट है और 24 H2O इसके साथ हैं, यानी कि K2SO4, SO4 की वैलेंसी 2 है, पोटाशियम की 1 है, एक्सचेंज करोगे K2SO4। एल्यूमिनियम की 3 होती है, तो एल्यूमिनियम की 3 यहाँ आ गई, SO4 की 2 यहाँ, तो Al2SO4 होल थ्राइस और 24 H2O। तो ये है डबल साल्ट कॉम्प्लेक्स आयन। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जैसे ही वाटर के अंदर डाला जाएगा डबल साल्ट को, वो अपने आयन्स में टूट जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन्स नहीं टूटते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो इसको अगर आप तोड़ोगे ना, जैसे कि KCl MgCl2, इसको आप तोड़ोगे, तोड़ने का मतलब है आपने वाटर के अंदर डाल दिया, डालते क्या होगा, ये डिसोशिएट होगा। तो ये बिल्कुल अलग अलग स्पेयर पार्ट्स हो जाएंगे इसके। K पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, MgCl2 है तो Mg2 पॉजिटिव अलग, Cl माइनस अलग, ये अलग अलग हो जाएंगे, सारे डिसोशिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन में ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये नहीं टूटेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये जो बाहर वाले हैं इनको काउंटर आयन्स बोलते हैं। आप तोड़ेंगे ना तो यहाँ से टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा K पॉजिटिव, 4 है यहाँ पे। इट मीन्स इसके ऊपर पूरे पर क्या चार्ज रहा होगा, माइनस का 4, तब ये बैलेंस हुआ होगा। तो FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये अब आयंस में आपको नहीं मिलेगा, वाटर के अंदर डिसोशिएट नहीं होगा, यानी कि Fe2 पॉजिटिव और Cn-1, इसका आप इंतजार करें तो ये संभव नहीं है, ये नहीं टूटते हैं। और डिफरेंस आपसे पूछ ले तो आप क्या क्या बताएंगे इसमें यूजुअली इक्विमोलर अमाउंट होती है दोनों सॉल्ट्स की। इसके अलावा जो डबल सॉल्ट हैं ये केवल सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, जबकि कॉम्प्लेक्सेस आपको एक्वस स्टेट में भी मिल सकते हैं। इसके अलावा जो डबल साल्ट्स हैं इनमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स इनमें होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जिसमें जो लिजेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इसके अलावा जब डबल सॉल्ट्स बन जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं जिनसे मिलकर वो बने हुए हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज उनकी मिलेंगी, जबकि इसमें चेंज हो जाती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। लास्ट जैसे आप लिख सकते हो, इसमें नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं मेटल्स, जबकि इसमें 2 तरह की वैलेंसी शो करेंगे कॉम्प्लेक्स में, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी, जैसा कि वर्नर थ्योरी में आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो इससे आगे चलने से पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये लिखा हुआ है, इसमें आप पहचान पाएँ कौन सी चीज़ क्या है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है CONH3 होल 6 टाइम्स है, और इस ब्रैकेट से बाहर है Cl3। तो कौन कौन क्या क्या ये देखते हैं। आपको ध्यान रखना है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है, चाहे वो इस तरफ है, नेगेटिव वाला इस तरफ होगा, पॉजिटिव वाला इस तरफ होगा। जैसे ये रहा, ये इस तरफ था, तो पॉजिटिव वाला इस तरफ लिखते हैं, नेगेटिव वाला इस तरफ लिखते हैं। इनको बोला जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से जो बाहर हैं इनको कहा जाता है काउंटर आयन्स। तो ये जो Cl3 है ये क्या है, काउंटर आयन है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम विद लीजेंड्स। ये जो NH3 है ये लीजेंड है, ये लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इनको लीजेंड्स बोलते हैं। तो क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम अलोंग विद द लीजेंड्स, दे आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
इसके बाद सेंट्रल मेटल, ये रहा सेंट्रल मेटल एटम। लीजेंड्स जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाते हैं वो सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन कह लो आप, आयन या एटम होता है। और याद रहे, इसको आपको भूलना नहीं है, ये लेविस एसिड की तरह काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। सिंपली आपको बताना जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनते हैं, लीजेंड्स जितने बॉन्ड बना रहे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वही क्या है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है, मींस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो NH3 कितने हैं, 6, इट मीन्स 6 NH3 हैं, उन्होंने 6 बॉन्ड्स इनके साथ बनाए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या है, 6। ध्यान रहे जितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, मीन्स जितने सिंगल बनेंगे वही काउंट होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में। अगर पाई बॉन्ड बन भी जाता है तो भी वो काउंट नहीं होगा, केवल सिग्मा बॉन्ड इसमें काउंट होते हैं। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये जो लीजेंड्स हैं ये स्पेस में किस तरह से अरेंज है, कैसी शेप इन्होंने ली है, उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहा जाता है। मेन टाइप के ये हैं जैसे स्क्वायर प्लेनर, तो इसमें क्या होगा, मेटल है बीच में और लीजेंड स्क्वायर की तरह, जैसे मैं L लिख देता हूं तो ऐसे होगा, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा, एक एक्सिस पे ऊपर आ जाएगा इसमें, यानी कि M है L ये स्क्वायर की तरह बनाया, इसी की तरह ऊपर की तरफ एक लीजेंड यहाँ दिखा दो, ये स्क्वायर पिरामिडल है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऐसे के ऐसे ये बनाया, एक ऊपर एक नीचे, एक L यहाँ एक यहाँ, ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद है टेट्राहेड्रल। आप पढ़ते आए हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल के ऊपर बराबर बराबर इस टाइप से शेप बनेगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जैसे PCl5 की शेप बड़ी फेमस थी, तो M 2 लीजेंड यहाँ लो, एक इस तरफ लो, ये कैसी शेप है, ये ट्राइंगुलर होगी। अब एक इस प्लेन से ऊपर एक नीचे, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप बनेगी। इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है लीजेंड्स। क्या होते हैं, लीजेंड्स क्या है, जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो क्या होते हैं, लीजेंड्स होते हैं। ये सिंपल एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे Cl- है, Br- है, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे NH3 अमोनिया है, H2O है, तो ये लीजेंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इनके साथ। अब देखो इनकी क्या क्या टाइप हो, देखते हैं। पहला है यूनिडेंटेट, डेंट मीन्स होता है टूथ, मतलब दांत, जहां से ये पकड़ता है सेंट्रल मेटल को। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कोई भी लीजेंड, उसको बोलते हैं उसकी डेंटिसिटी, यानी कि जैसे कि कोई 2 बना रहा है तो उसकी डेंटिसिटी 2 है। तो यूनिडेंटेट वो है जिनमें एक डोनर एटम होता है और वो जाकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जैसे NH3 है अमोनिया, इसमें जो नाइट्रोजन है ये डोनर एटम है, एक है। H2O है तो ये एक है, ऑक्सीजन ये बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका काम है, तो इनको यूनिडेंटेट बोलते हैं। एक होते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, मींस जिनमें 2 डोनर एटम होते हैं, जैसे ये है, इसका कुछ बुक्स में इथाइल इंडाइमीन भी नाम लिखा हुआ, लेकिन NCERT में बार बार यही रिपीट है, तो यही लिखना ज़्यादा बेहतर है, यही लिखेंगे हम। इथेन 1,2 डाइमीन, CH2 इसके साथ NH2, इसके साथ NH2, तो एक नाइट्रोजन यहाँ से जैसे बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ से बनाएगा, तो 2 डोनर एटम इसके अंदर है, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। इसके अलावा ये ऑक्सलेट है, COO नेगेटिव, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है कार्बन कार्बन, इसमें भी क्या है, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन, तो इसमें भी 2 डोनर एटम है, तो ये भी कैसा है, बाइडेंटेट है। ध्यान रहे इसको कई बार इकट्ठा करके भी लिख देते हैं, जैसे कार्बन 2 है C2, ऑक्सीजन 4 है O4, 1 और 1 2 माइनस ऊपर चार्ज है, इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर 3 डोनर एटम है तो ट्राइडेंटेट, 4 है तो टेट्राडेंटेट, 5 है तो पेंटाडेंटेट, 6 अगर डोनर एटम्स हैं तो हेक्साडेंटेट। जैसे इसका फॉर्मूला दिया हुआ आपको याद रखना है, EDTA 4- इस पर चार्ज है, तो चार्ज भी इनके ऊपर होता है, जैसे NH3 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, याद रखना आपको। न्यूट्रल है, H2O क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इथेन 1,2 डाइमीन पर भी कोई चार्ज नहीं है, ये तीनों कैसे हैं, ये न्यूट्रल लीजेंड है। एनायन भी होते हैं, जैसे Cl- एनायन है, ये एक एनायन है, तो इस तरह से ये होते हैं।
EDTA क्या है, हेक्साडेंटेट है, मींस इसमें 6 डोनर एटम है, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा सेंट्रल मेटल एटम के साथ। फॉर्मूला इसका ये है CH2 पहले क्या था NH2, देखो ये रहा, ये भी क्या था NH2, दोनों हाइड्रोजन इसके हटा दिए, दोनों हाइड्रोजन इसके हटा दिए, दोनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगाया, इसकी जगह लगाया CH2COO-। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ इसके भी दोनों की जगह यही, तो ये तो हो गए एसीटेट, कितना है कुल मिलाकर 4, तो कहा टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमीन, ये पहले थाई, तो इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब आप ये सोचेंगे 1 2 ऑक्सीजन 3 4 बॉन्ड बने, कोई बात नहीं, 5 ये नाइट्रोजन 6 ये नाइट्रोजन, मीन्स 2 तो नाइट्रोजन बनाएंगे और 1 2 3 4 ऑक्सीजन, टोटल कितने बनेंगे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाएगा, तो ये क्या है हेक्साडेंटेट है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अक्सर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंड क्या करते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर ये हमला करते हैं तो ये चारों तरफ से उसको ऐसा घेर लेते हैं कई बार कि एक रिंग की शेप आ जाती है। ध्यान रहे, जब बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लीजेंड क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के सराउंडिंग में आ जाते हैं, तो वो इस तरह से बॉन्ड बना लेते हैं कि एक रिंग की तरह वो दिखाई देता है। इसको बोलते हैं चिलेट रिंग्स और इस इफेक्ट का नाम है चिलेशन इफेक्ट, और ये इफेक्ट इनको ज़्यादा स्टेबल बनाता है, यानी कि मोनोडेंटेट की बजाय जो चिलेट लीजेंड्स है ना और जो रिंग्स बनाएंगे इससे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि इससे उनकी एंट्रोपी बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी तो बचेगी कम, और एनर्जी कम बचेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर ये है इथेन 1,2 डायमीन, एक ये है, 2 ने घेर लिया है कॉपर को, तो ये नाइट्रोजन है, एक बॉन्ड इसने यहाँ से बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे दिखाना होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वहाँ से एरो का निशान जिसने लिया उसकी तरफ, दूसरा इस नाइट्रोजन ने बनाया, इस तरफ से इन 2 नाइट्रोजन ने बनाया, तो इस तरह से ये एक रिंग बन गई, चिलेट रिंग। ये एग्जाम्पल आपने लिख देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेट लीजेंड क्या होता है, एम्बी मीन्स 2, तो ऐसे लीजेंड जिनके अंदर एक से ज्यादा मीन्स 2 डोनर एटम होते हैं, द लीजेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेट लीजेंड। जैसे ये 2 बड़े फेमस है, NO2- नाइट्रीटो और SCN-। अब जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन से भी ये बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है, इसकी मर्जी है। तो 2 डोनर एटम है तो ये क्या कहा जाएगा, एम्बीडेंटेट। ये डाई या बाइडेंटेट से अलग है, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जैसे नाइट्रोजन के थ्रू भी बना सकता है और मौका लगेगा तो यही ऑक्सीजन के थ्रू भी बना सकता है। इसमें जैसे SCN है तो सल्फर से भी बना सकता है और नाइट्रोजन से भी बना सकता है। देखो जैसे ये मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम सल्फर से बनाया तो इसको बोलते हैं थायो मीन्स सल्फर। जहां भी थायो वर्ड आया आप समझे सल्फर की बात हो रही है, तो थायोसाइनेटो, इस तरह से बॉन्ड बना। अगर इसी ने नाइट्रोजन के थ्रू बनाया तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो। नेक्स्ट इसमें कई बार डेफिनेशन आपसे पूछते हैं, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक क्या है, जब सेंट्रल मेटल एटम एक टाइप के डोनर एटम से एसोसिएटेड होता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे CONH3 6 टाइम, तो यहां पर नाइट्रोजन है तो 6 बॉन्ड बनेंगे, ये रहा कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन 6 के 6 कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। तो किसका एग्जांपल है, होमोलेप्टिक। हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है, मोर देन 1 डोनर एटम होते हैं और वो बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे ये है CONH3 4 और Cl2, मीन्स 4 बॉन्ड्स तो यहाँ NH3 यानी कि नाइट्रोजन बनाने वाला है, और 2 बॉन्ड्स कौन बनाएगा, क्लोरीन। तो अलग एक नाइट्रोजन होगा दूसरा क्लोरीन होगा, एक से ज़्यादा डोनर एटम वाले हैं, यानी कि डिफरेंट काइंड के हैं, अलग प्रकार के हैं, तो इनको क्या कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज है, द चार्ज विच इट कैरीज, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ निकाल के देख लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, तो सेंट्रल मेटल एटम की हमने निकालनी होती है, रोमन लेटर्स में इसको डिनोट करना होता है, जैसे 1 2 3 इस तरह से आप लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखी जाती है। जैसे ये देखें CuNH3 4, तो आपको याद रखना है तो ये बात, NH3 कोई चार्ज नहीं होता, 0, H2O कोई चार्ज नहीं होता, 0, CO कार्बोनिल कोई चार्ज नहीं होता है, 0,
ये आपको ज़रूर याद रखनी है ये बातें, इन पर कोई चार्ज नहीं है। इथेन 1,2 डाइअमीन CH2NH2 CH2NH2 कितना था 0, ये चारों बहुत मेन है, सब पर 0 है, बाकी लगभग आपको पता लग जाएगा देखते ही। CuNH3 4, तो Cu को मैं मान लेता हूँ X NH3 के ऊपर, यानी कि प्लस जोड़ करते हैं 4 टाइम्स है ये, NH3 में कितना है 0, तो ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू ओवरऑल देखो कोई चार्ज है, हाँ है +2, ये सब कुछ किसके बराबर आना चाहिए +2 के। तो अब देखते हैं क्या होता है, x 4 × 0 क्या होगा 0, तो ये किसके बराबर आ गया x इज इक्वल टू +2, इट मीन्स ये लिखा जाएगा Cu ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में 2। इसके बाद देखते हैं FeCN6 4-, तो बताइए क्या हुआ, Fe क्या है x प्लस Cn -1 चार्ज है इस पर, यानी कि ये होगा माइनस का 6 इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज है इसके ऊपर, देखो काउंटर आयन का चार्ज नहीं देखना होता हमने, ये देखना है -4 है इसके ऊपर, ओके इज इक्वल टू -4, -6 इधर लेके जाओगे प्लस का हो जाएगा, तो x क्या आएगा आपके पास +2, इट मीन्स ये लिखा जाएगा Fe ब्रैकेट में +2 इस तरह से। इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसको देखते हैं ये क्या है K3, ये नहीं देखना हमने, ये क्या है X प्लस ये क्या है C2O4 ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट क्या होता है, ऑक्सलेट है -2 चार्ज, तो इसके ऊपर कितना होगा -6, X प्लस -6 इज इक्वल टू, ये भी लेना पड़ेगा अब, चार्ज इसका भी जुड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता, ये पॉजिटिव का 3 है, तो इसका मतलब इस पर -3 होता, इसके -3 को किसने कैंसिल किया, इसके +3 ने, तो ये कितना है प्लस का 3 इज इक्वल टू, अब ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, देखो ये सारा लेना हमने, ध्यान रहे, ये प्लस का 3 होगा इसका, ये x मान लिया, ये -6 इज इक्वल टू 0, अब x उधर इनको लेके जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, x आएगा +3, तो ये क्या है, ये प्लस का 6 हो जाएगा, इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, 6 - 3 +3, तो ये लिखा जाएगा Fe क्या है इसमें +3। यहाँ आते हैं टेट्राकार्बोनिल निकल में, ये क्या है, ये है XCO के ऊपर आपको अभी बताया है, आपने अच्छी तरह याद कर लेना, ये है 0, तो 4 टाइम्स × 0, ये तो 0 ही रहेगा इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 याद रहे। इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो क्या आया 0, इस तरह से इनको निकालते हैं। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो बार बार इसमें पूछी जाती हैं। अब आगे बढ़ेंगे इसमें नोमेनक्लेचर पर कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही फरमाइशी यूनिट आपकी चल रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।